अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करना है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर द गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस और सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क हमें गिवन है। हमने लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली जब हमारे पास एक सर्कल में किसी आर्क के साथ सेंट्रल एंगल हमें गिवन हो और रेडियस गिवन हो, अगर इस आर्क की लेंथ l है तो हम लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं r थीटा की हेल्प से, यानी कि हमने फार्मूला यूज़ करना है l इज़ इक्वल्स टू r थीटा। अगर हम रेडियस और इस सेंट्रल एंगल थीटा को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये लेंथ ऑफ आर्क आ जाती है। इसी तरह अगर हमने इस सेक्टर का एरिया a फाइंड आउट करना है तो इस a का हमारे पास फार्मूला है 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो हम रेडियस और सेंट्रल एंगल को यूज़ करते हुए इस सेक्टर का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल थीटा गिवन है π/3 रेडियन। हमने लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे l इज़ इक्वल्स टू r थीटा। r हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, थीटा हमें गिवन है π/3। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास लेंथ आ जाएगी। अगर हम 5 को π/3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ से हमारे पास लेंथ आती है 5.24 सेंटीमीटर। क्योंकि रेडियस की यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर थी तो लेंथ की यूनिट भी हमारे पास सेम होगी। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमने स्टार्टिंग में फार्मूला देखा है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। आर स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और थीटा की जगह पे आ जाएगा 5/3। 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 25 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हमें क्वेश्चन में जो रेडियस गिवन था वो था सेंटीमीटर में। जब इस फार्मूले में हम रेडियस का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर है इसकी यूनिट बनेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमें रेडियस गिवन है 12 मीटर और थीटा गिवन है 120 डिग्री। 120 डिग्री को पहले हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करवाते हैं π/180 से। तो हम 120 को मल्टीप्लाई करवाएंगे π/180 से, तो यहाँ से हमारे पास थीटा का आंसर आ जाएगा 2π/3 रेडियन। अब क्योंकि हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है तो लेंथ का फॉर्मूला है हमारे पास r थीटा। r की जगह पे हम पुट कर देंगे 12 मीटर, थीटा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2π/3 रेडियन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लेंथ इक्वल आ जाएगी 25.1 मीटर के। क्योंकि रेडियस हमारे पास मीटर में था तो लेंथ भी हमारे पास मीटर में आएगी। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 r स्क्वायर थीटा। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। r स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे 12 मीटर का स्क्वायर और थीटा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2π/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा 150.79। क्योंकि रेडियस हमारे पास मीटर में था तो एरिया की यूनिट हमारे पास आएगी मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में हमें रेडियस गिवन है 6 डेसीमीटर और थीटा गिवन है 60 डिग्री 45 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। लास्ट जो हम लोगों ने एक्सरसाइज की है 6.1 उसमें हम डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स को रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड देख के आए थे कि पहले हम लोग मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज़ में, सेकंड्स को भी कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज़ में और फिर इन तीनों डिग्रीज़ को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 45 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 60 से। इसी तरह 30 सेकंड्स को जब हमने डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3600 से, यानी कि 60 × 60। इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 60.7583 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करवा देंगे π/180 से। तो यहाँ से हमारे पास हमारा रेडियन में आंसर आ जाएगा 1.06 रेडियन। तो इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने जो थीटा यूज़ करना है क्योंकि वो रेडियन में यूज़ करना है तो अब हम फार्मूले में जो थीटा पुट करेंगे वो हम पुट करेंगे 1.06 रेडियन। अब क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया रेडियन में, अब हम अपनी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंथ का हमारे पास फार्मूला है लेंथ इज़ इक्वल्स टू r थीटा। r की जगह पे हम रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे 6 डेसीमीटर, थीटा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1.06
दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास लेंथ इक्वल आ जाएगी 6.36 डेसीमीटर के। रेडियस की जो यूनिट होगी वही हमारे पास लेंथ की यूनिट आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास डेसीमीटर आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। रेडियस का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 डेसीमीटर का स्क्वायर, और थीटा की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1.06। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल आ जाएगा 19.08 डेसीमीटर स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्रीज। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क एंड द एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। इस क्वेश्चन में भी हमें गिवन है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 75 डिग्री है। हमने लेंथ ऑफ आर्क और एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं हमें रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर और एंगल गिवन है 75 डिग्री। क्योंकि हम लोगों ने एंगल यूज़ करना है रेडियंस में, तो हम पहले डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे π/180 से। जब हम 75 को π/180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा आ जाएगा 1.31 रेडियन। अब लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, लेंथ इज इक्वल्स टू आर थीटा। रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और थीटा हमारे पास है 1.31 रेडियन। इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास लेंथ आ जाएगी 5.24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। आर की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इंटू थीटा की जगह पे आ जाएगा 1.31 रेडियन। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल आ जाएगा 10.48 सेंटीमीटर स्क्वायर के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डाटा। इस क्वेश्चन में हमें लेंथ और रेडियस या फिर एरिया और रेडियस गिवन है, और हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए रेडियन यानी कि हमारा जो सेंट्रल एंगल है वो फाइंड आउट करना है इन रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमें लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर। थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ करके आए हैं, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। क्योंकि हमने यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना है तो आर इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास फार्मूला बन जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। 4 से जब 8 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा रेडियंस में आ जाएगा 2 रेडियंस। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है लेंथ 8.5 मीटर और रेडियस 2.25 मीटर। थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। 8.5 को जब हम 2.25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल आ जाएगा 3.78 रेडियन के। अगर इसको हम राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 3.8 रेडियन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट में एरिया गिवन है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस गिवन है 10.70 सेंटीमीटर। थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा एरिया के यानी कि 45 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यहाँ से हमने थीटा फाइंड आउट करना है तो रेडियस की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 10.7 स्क्वायर है क्योंकि रेडियस का, तो यहाँ पे हमारे पास इस वैल्यू का भी स्क्वायर आ जाएगा। 10.7 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 114.49 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आएगी 57.245 सेंटीमीटर स्क्वायर के, और इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ से हमने थीटा को फाइंड आउट करना है और थीटा से ये सारी वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगी, तो हम 45 को डिवाइड कर देंगे 57.245 से। जब हम 45 को 57.245 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल आ जाएगा 0.786 रेडियन के। अगर इसको हम राउंड ऑफ करना चाहें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो हमारे पास सेकंड डेसिमल प्लेस के बाद वैल्यू 5 से बड़ी है तो हमारे पास 8 में 1 ऐड हो जाएगा और हमारे पास थीटा का आंसर आ जाएगा 0.79 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर
और लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा, तो हम एरिया की जगह पे इसका फार्मूला पुट कर देते हैं 1/2 r स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे हमने थीटा फाइंड आउट करना है तो हमें रेडियस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। रेडियस की वैल्यू पुट करने के लिए हम इस लेंथ के रिलेशन को यूज़ करते हैं। हमारे पास लेंथ इक्वल होती है r थीटा के, तो यहाँ पे हम लेंथ की जगह पे इसका फार्मूला पुट कर देंगे r थीटा इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। क्योंकि हम यहाँ से रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो थीटा को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। ये हमारे पास बन जाएगा r इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई थीटा। जब r की इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में ला के पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। रेडियस का स्केयर की जगह पे हमारे पास पुट हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई थीटा का स्केयर इंटू थीटा एज इट इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्केयर। जब हम 10 का स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा 100 और थीटा का स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा थीटा स्केयर। एक थीटा इस थीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 50। एक थीटा क्योंकि इस थीटा से कैंसिल हो गया था, हमारे पास एक थीटा बच जाएगा तो वो हमारे पास आ जाएगा डिवाइड में 50 डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल्स टू 100। क्योंकि हमने थीटा को फाइंड आउट करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे। यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 100 के। 50 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.5 रेडियंस। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें हमें एल, थीटा और एरिया के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में वैल्यूज़ हमें गिवन है और इसको यूज़ करते हुए हमने रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमें गिवन है लेंथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और थीटा गिवन है पाई रेडियन। हमने रेडियस फाइंड आउट करना है तो हमारे पास लेंथ का फार्मूला होता है लेंथ इक्वल्स टू r थीटा। r क्योंकि हमने कैलकुलेट करनी है तो थीटा को हम इस साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे। हमारे पास रेडियस इक्वल आ जाएगा लेंथ डिवाइडेड बाय थीटा के। लेंथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय थीटा की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे पाई। 4 को जब हम पाई से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.27। लेंथ की यूनिट क्योंकि सेंटीमीटर थी तो यहाँ से हमारे पास रेडियस की यूनिट भी सेंटीमीटर ही आएगी। सेकेंड पार्ट में हमें लेंथ गिवन है 6 मीटर और थीटा गिवन है 15 डिग्री। 15 डिग्री को हमें पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई बाय 180 से, तो यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल आ जाएगा 0.262 रेडियन। रेडियस का फार्मूला हमने ऊपर देखा था, हमारे पास था लेंथ डिवाइडेड बाय थीटा। लेंथ की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 6 डिवाइडेड बाय थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.262। 6 को जब हम इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रेडियस इक्वल आ जाएगा 22.92 मीटर के। इन क्वेश्चंस में हम रेडियस की और लेंथ की यूनिट सेम लेते हैं, तो आपको अगर रेडियस गिवन है तो उसकी जो यूनिट है वही लेंथ की यूनिट होगी। इसी तरह अगर हमें लेंथ गिवन है तो जो लेंथ की यूनिट है वही हमारे पास रेडियस की यूनिट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 में हमें एरिया गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और थीटा गिवन है पाई बाय 4 रेडियन। अगर हम पाई बाय 4 कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल्स टू 0.78 रेडियन और एरिया हमारे पास है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की जगह पे हम इसका फार्मूला पुट कर देंगे 1/2 r स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। r क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 0.78 इज इक्वल्स टू 200। 0.78 को जब हम 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये बन जाएगा 0.393 इंटू रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200। रेडियस क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है तो इसके साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। ये हमारे पास बन जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 0.393। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास r स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 509.3 के। अब क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करना है और हमारे पास ये रेडियस का स्क्वायर है तो रेडियस के स्क्वायर से रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा r। 509.3 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से हमारे पास रेडियस इक्वल आ जाएगा 22.57 सेंटीमीटर के। फोर्थ पार्ट में हमें एरिया गिवन है 100 डेसीमीटर स्क्वायर और लेंथ गिवन है 10 डेसीमीटर। हम लोग एरिया की जगह पे इसका फार्मूला पुट कर देंगे 1/2 r स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 100 डेसीमीटर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने रेडियस फाइंड आउट करना है तो हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी
थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लेंथ का रिलेशन यूज़ कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास इक्वल होती है आर थीटा के, तो हम लेंथ की जगह पे इसका फार्मूला पुट कर देंगे आर थीटा इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई आर। थीटा की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 10 डिवाइडेड बाई आर, तो एक आर इस एक आर से कैंसिल हो जाएगा। 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। 5 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू आर इज इक्वल्स टू 100। आर हम फाइंड आउट करने के लिए 5 को इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 20 डेसीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है अ 30 इंच पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क इन इंचेस थ्रू विच द टिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग्स। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है हमारे पास 30 इंचेस और ये डिस्प्लेस होकर इसने कोई एंगल बनाया है 30 डिग्री। तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसके वक्त यहाँ पे हमारे पास एक आर्क क्रिएट होगी। इस आर्क की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको कंप्लीट सर्कल कंसीडर करें तो इस केस में जो हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम है ये बेसिकली हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस आ जाएगा 30 इंचेस। थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई बाय 180 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियंस। पाई बाय 6 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बनता है 0.524। अब क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करनी है तो लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इंटू थीटा। आर हमें गिवन है 30 इंचज़ इंटू थीटा हमने फाइंड आउट किया है रेडियन में 0.524। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास लेंथ आ जाएगी 15.71 इंच। क्वेश्चन नंबर 6 है अ मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे। द कर्व इज एन आर्क ऑफ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। एक मोटरसाइकिल है जो कि किसी कर्व पाथ पे किसी हाईवे पे ट्रैवल कर रही है और वो जो कर्व पाथ है वो बेसिकली किसी सर्कल की आर्क बन रही है और वो सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 10 किलोमीटर। If the motorcycle speed is 42 km per hour, what is the angle in degrees through which the motorcycle will turn in 21 minutes? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर मोटरसाइकिल उस कर्व पाथ पे 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है तो हमने एंगल फाइंड आउट करना है जो कि मोटरसाइकिल जिस एंगल पे टर्न लेगी 21 मिनट्स के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं हमें रेडियस ऑफ सर्कल गिवन था 10 किलोमीटर, स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल गिवन थी 42 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 21 मिनट्स। अब क्योंकि स्पीड हमें पर आवर में गिवन है तो टाइम भी हमें आवर में कंसीडर करना पड़ेगा। तो 21 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली हमने मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है। एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो जब हम मिनट से आवर में आएंगे तो हमने डिवाइड करना है 60 से। 21 को 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा 7/20 आवर्स। अब क्योंकि हम लोगों ने थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा के फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए बेसिकली हम फार्मूला यूज़ करते हैं S इज़ इक्वल्स टू VT। ये फार्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड हमें गिवन है 42 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमें गिवन है 7/20 आवर। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 14.7 किलोमीटर। अब क्योंकि ये वो डिस्टेंस है जो मोटरसाइकिलिस्ट ट्रैवल करेगा इन अ कर्व पाथ, तो वो हमारे पास बेसिकली बन जाएगी लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 14.7 किलोमीटर और थीटा हमने फाइंड आउट करना है। थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। थीटा के लिए ये आर यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास फार्मूला आ जाएगा थीटा इज़ इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय आर। L है हमारे पास 14.7 किलोमीटर, रेडियस है 10 किलोमीटर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा आएगा 1.47 रेडियन। अब क्योंकि हमने क्वेश्चन में हमें गिवन है कि थीटा हमने फाइंड आउट करना है इन डिग्रीज़, तो हमें इस रेडियन को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 180 बाय पाई से। 1.47 को जब 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 84 डिग्रीज़। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ हाफ सर्कल इन द फॉलोइंग फिगर बाय यूजिंग द फॉर्मूला L इज इक्वल्स टू आर थीटा, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 r² थीटा।
इसमें हमें गिवन है कि एक ये सर्कल है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। इसमें जो हाफ सर्कल बन रहा है इसका हमने पैरामीटर और एरिया कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें जो सर्कल गिवन है इसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर को यूज़ करते हुए हम रेडियस फाइंड आउट करें तो रेडियस होता है डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रेडियस आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमने सेमी सर्कल कंसीडर करना है तो अगर सेमी सर्कल का हम एंगल देखें तो ये हमारे पास एंगल बना रहा है 180 डिग्रीज़। तो यहाँ से हमारे पास थीटा आ जाएगा 180 डिग्री। डिग्रीज़ को पाई में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई बाय 180 से, तो 180 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एंगल आ जाएगा पाई रेडियन। सबसे पहले हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 r² थीटा। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। रेडियस हमारे पास है 6, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू पाई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एरिया इक्वल आ जाएगा 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर के। नेक्स्ट हमारे पास हमने फाइंड आउट करना था पैरामीटर। पैरामीटर में बेसिकली हम ये वाली लेंथ को मेजर करेंगे जो सेमी सर्कल की लेंथ बन रही है, तो ये हमारे पास इक्वल होगी लेंथ ऑफ आर्क के। लेंथ ऑफ आर्क अगर हम फाइंड आउट करें तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर हमें गिवन है 6, थीटा है पाई, दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास लेंथ इक्वल आ जाएगी 18.85 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक एट 9 o'clock। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है टाइम और हमने इस टाइम पे जो मिनट हैंड और आवर हैंड ऑफ क्लॉक है उनके दरमियान का एंगल फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने एंगल फाइंड आउट करना है 9 o'clock पे। 9 o'clock पे हमारे पास जो आवर हैंड है वो 9 पे होगा और जो मिनट हैंड है वो हमारे पास होगा 12 पे। तो इनके दरमियान में जब हमने एंगल फाइंड आउट करना है तो बेसिकली हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल हो तो एक कंप्लीट सर्कल में हमारे पास 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो एंगल हमारे पास इन कंप्लीट सर्कल आएगा 2 पाई। और अगर हम आवर हैंड के लिए देखें तो हमारे पास डिवीजन्स 1 से लेकर 12 होती हैं, तो हमारे पास टोटल डिवीजन्स हैं 12, तो डिवीजन्स फॉर आवर हैंड आ जाएंगी हमारे पास 12। एंगल ऑफ ईच डिवीजन फाइंड आउट करेंगे तो हम टोटल एंगल्स डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन्स करेंगे। 2 पाई को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एंगल ऑफ ईच डिवीजन आ जाएगा। अब हमने एंगल एट 9 o'clock फाइंड आउट करना है, तो हमने 9 डिवीजन्स का एंगल फाइंड आउट करना है। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम 9 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 पाई बाय 12 से। जब 9 को हम 2 पाई बाय 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 बेसिकली हमारे पास ये वाला एंगल है। अगर हमने ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है तो हम 2 पाई में से माइनस कर देंगे 3 पाई बाय 2, तो उस केस में हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट में है कि हमने एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड फाइंड आउट करना है एट 2:30। इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली जब हमारे पास 2:30 टाइम होगा तो हम सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करेंगे रेफरेंस से 2 तक का, यानी कि आवर हैंड का। फिर हम फाइंड आउट करेंगे मिनट हैंड का एंगल और फिर हम इन बिटवीन एंगल फाइंड आउट करने के लिए मिनट हैंड के एंगल में से माइनस कर देंगे आवर हैंड के एंगल को। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले आवर हैंड का एंगल फाइंड आउट करना है और फिर मिनट हैंड का एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2:30 आवर्स में हमारे 2:30 जब टाइम हो रहा होगा तो हमारे पास टोटल आवर्स कितने होंगे 2 hours and 30 minutes। तो हम 30 मिनट्स को पहले आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। 30 को जब हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से। जो भी आंसर आएगा आवर्स में उसको हम 2 hours में ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आवर्स में टाइम आ जाएगा 2.5 hours। एंगल ऑफ आवर हैंड के लिए फाइंड आउट करने के लिए हमने बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि एंगल ऑफ ईच डिवीजन हमारे पास होता है 2 पाई बाय 12। तो 2.5 hours के लिए हम एंगल फाइंड आउट करने के लिए 2.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 पाई बाय 12 से, तो एंगल ऑफ आवर हैंड हमारे पास आ जाएगा 5 पाई बाय 12। अब हमने फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ मिनट हैंड। एंगल ऑफ मिनट हैंड फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमने देखने हैं नंबर ऑफ मिनट्स। यहाँ पे हमारे पास मिनट्स हैं 30 और एंगल फॉर मिनट्स फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली देखते हैं कि अगर एक हम मिनट हैंड ऑफ क्लॉक को देखें तो जब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर करेगी तो ये ट्रैवल करेगी 60 मिनट्स। जब 60 मिनट्स ट्रैवल करेगी तो टोटल एंगल होगा 2 पाई। अब एंगल फॉर ईच डिवीजन फाइंड आउट करने के लिए हम 2 पाई को डिवाइड करेंगे 60 से।
जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आवर हैंड के लिए किया था, हमने 2 पाई को डिवाइड किया था 12 से, क्योंकि आवर हैंड के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स 12 होती हैं, जबकि मिनट हैंड हमारे पास जो कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है उसमें हमारे पास टोटल 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ से हम मिनट हैंड के लिए जब एंगल फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एंगल ऑफ ईच डिवीजन आएगा 2 पाई बाय 60, क्योंकि हमारे पास मिनट हैंड के लिए टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 60 हैं। तो 2 पाई बाय 60 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 30 मिनट से, तो एंगल ऑफ मिनट हैंड हमारे पास आ जाएगा पाई। अब अगर हम फिगर देखें तो हमारे पास मिनट हैंड आगे है और आवर हैंड पीछे है। इन बिटवीन का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम ग्रेटर एंगल यानी कि मिनट हैंड वाले एंगल में से माइनस कर देंगे आवर हैंड वाला एंगल, तो हमारे पास ये वाला इन बिटवीन का एंगल आ जाएगा। तो हम एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड फाइंड आउट करने के लिए एंगल ऑफ मिनट हैंड यानी कि पाई में से माइनस करेंगे एंगल ऑफ आवर हैंड 5 पाई बाय 12, तो यहाँ से हमारे पास एंगल आ जाएगा 7 पाई बाय 12। नेक्स्ट हमने थर्ड पार्ट में एंगल फाइंड आउट करना है एट 6:45। 6:45 पे हम बेसिकली सबसे पहले ये देखेंगे कि टोटल आवर्स में टाइम हमारे पास क्या आता है। 6:45 को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले हम, तो हमारे पास 6 आवर्स हैं और 45 मिनट्स हैं। 45 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको हम 6 में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 45 बाय 60, क्योंकि 45 हमारे पास मिनट्स थे। मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 60 से। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 6:45 इन आवर्स आ जाएगा 6.75 आवर्स। एंगल ऑफ आवर हैंड फाइंड आउट करने के लिए इस टाइम को यानी कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एंगल ऑफ ईच डिवीजन यानी कि 2 पाई बाय 12 से, तो यहाँ से हमारे पास एंगल ऑफ आवर हैंड आ जाएगा 9 पाई बाय 8। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ मिनट हैंड। तो एंगल ऑफ मिनट हैंड फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ मिनट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे एंगल ऑफ ईच डिवीजन इन मिनट हैंड। तो यहाँ पे एंगल ऑफ ईच डिवीजन इन मिनट हैंड कैसे आएगी, 2 पाई टोटल एंगल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स हमारे पास है 60। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एंगल ऑफ मिनट हैंड आ जाएगा 3 पाई बाय 2। अब अगर हम 6:45 को देखें तो 6:45 में हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया आवर हैंड का और ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट कर लिया हमने मिनट हैंड का। अब सिर्फ हमने ये जो फाइंड आउट करना था एंगल, वो इन बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड फाइंड आउट करना था। तो ये इन बिटवीन एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम इस कंप्लीट एंगल में से माइनस कर देंगे एंगल ऑफ आवर हैंड को। तो हम एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड फाइंड आउट करने के लिए एंगल ऑफ मिनट हैंड में से माइनस करेंगे एंगल ऑफ आवर हैंड को, तो यहाँ से हमारे पास एंगल आ जाएगा 3 पाई बाय 8।